द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोडसे को देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मोदी जी ने सजा दी थी। इस बार उन्हें लोकसभा का टिकट मिला नहीं और उसके बाद मीडिया के सामने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर काफी भड़क उठी। गुस्सा आ गया उन्हें कि मीडिया की वजह से ही शायद उनका पत्ता कट गया हो। और गोडसे को देशभक्त बताने वाली को मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हम आपको तो माफ नहीं कर पाएंगे, और यह खुद वह मीडिया के सामने कह गई या सोशल मीडिया पर वो बयान दे बैठी कि शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं किया बल्कि मैंने माफी मांग ली थी। अब उसके बाद फिर से प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है और इसमें प्रज्ञा ठाकुर मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रही है कि बहुत हो गया, आप लोग मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो। इनके कहने का आशय था कि आपकी वजह से ही मुझे टिकट नहीं मिला है। बीजेपी इस बार कुछ तो अलग कर रही है, तमाम उन विवादित नेताओं को एकदम चुन चुन कर बाहर कर रही है। फिर चाहे रमेश बिधूड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, गौतम गंभीर हो, जिनकी बीजेपी से नहीं बनी या बीजेपी के लाइन के खिलाफ जाकर नफरत भरी बयानबाजी इतनी कर दी जितनी बीजेपी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, तो फिर यहां उनका पत्ता कटना शुरू हुआ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कुछ इसी प्रकार से बयानबाजी करती रही थी। हेट स्पीच के लिए उनका भी नाम कई बार सामने आता था, लेकिन मोदी जी ने उन्हें तब मन से माफ नहीं किया जब गोडसे को वो देशभक्त करार दे गई। और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस तरीके से बैकफुट पर आई थी और तभी उन्हें इस बात की आशंका हो गई थी जिसकी चर्चा अब वो कर रही हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की नाराजगी है। अब मीडिया ने फिर से उन्हें कुरेदना शुरू किया तो भड़कती चली गई है। तो पहला हिस्सा हम आपको दिखाएंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कि वो मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रही है कि अब आपके टीआरपी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, आप मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो, इसका खामियाजा वो भुगत रही हैं। सुनिए जरा यहाँ पर क्या हुआ। छोटे छोटे से हो जाए। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि हम जो बोलते हैं नहीं, आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो भी दिखाते हो जी जी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ। इसलिए मीडिया के बाद से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो देखिए कभी नहीं चलाया ऐसा जो आप तो सुन लिया आपने। यहां से एक हिस्सा और हम आपको सुनाएंगे जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान का ही है। और यहां भी मीडिया वालों ने कहा कि ठीक है, आप बात मत कीजिए मीडिया से, आप मीडिया से बात करने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माफ नहीं किया जिस तरीके से आपने अभी बयान दिए? तो कहती हैं कि मेरे बयानों को तो तोड़ मरोड़ कर पेश तो किया ही जाता है, लेकिन अब मैंने जो भी कहा है वो इस वक्त मेरे फेसबुक पर है। आप लोगों के प्रपंच में अब मैं नहीं फंसूंगी, मेरा खुद का मीडिया होगा। जरा सुनिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब मीडिया भी साथ लेकर चलेंगी, लेकिन अपना वाला। कि आपने बोला है कि मैं शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं कर पाए, मोदी जी मुझे ये मैंने जो वीडियो दिया है वो हमारे फेसबुक पर डाला है, ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में, हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे, फिर जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना बिल्कुल हम प्रचारित होने का शौक रखते ही नहीं। तो सुन लिया आपने। अब इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं। इजहार हसन खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश भोपाल लोकसभा से टिकट कटने के बाद अपने दिए गए बयानों को तोड़ मरोड़ कर चलाने वालों पर भड़की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मीडिया पर लगाया विवादित घोषणा करने का आरोप। मतलब इनका कहना है कि गोदी मीडिया पर यह भड़क रही है। दरअसल यही गोदी मीडिया
जब सरकार की तारीफ करती रहती है तो बीजेपी वालों को बड़ा पसंद आता है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को दिखा दिया तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। अब ये मीडिया को ही तौबा तौबा करने लगी है। अब इन्हें अपना भाई बंदा चाहिए मीडिया में, जो अपने तरीके से इनकी बातों को रख सके, या इनकी बातों की विवेचना ना हो, एनालिसिस ना हो, विश्लेषण ना किया जाए। ये अब इस फिराक में है। तो इनकी नाराजगी को अभी आपने देख ही लिया है कि ये तमाम मीडिया वालों का बॉयकॉट कर रही है, लेकिन मीडिया को बॉयकॉट करके कोई भला कुछ कर पाया है क्या? दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से टिकट मिलना था, लेकिन उनकी जगह वहां एक पूर्व मेयर आलोक शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद इनकी उम्मीदों पर पानी फिरने ही वाला था कि थोड़ी सी आस जगी थी, यह तो पहली लिस्ट है, हो सकता है कि मोदी जी मुझे माफ कर दें, कहीं और से टिकट मिल जाए। लेकिन मीडिया वालों ने इनके बयानों को इस तरीके से दिखाना शुरू किया कि उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर समझ गई कि जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी इन मीडिया वालों ने टीआरपी के चक्कर में हमारा गुड़गोबर कर दिया है। और इस वजह से अब वो मीडिया को ऐसे हाथ जोड़ रही है कि जाइए, अब आपसे जितना हमें कुछ चाहिए था या आपने हमसे जो कुछ लिया बीते 5 सालों में, वो सब आपको प्रपंच रचने में, मेरा फायदा उठाने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ हमारा ही मीडिया होगा। ये बयान जो है कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बौखलाहट को दर्शाता है कि काश गलती ना किए होते। लेकिन इनकी गलतियों की कोई कमी है क्या? लंबी फहरिस्त है, चाहे नफरती बयानबाजी की हो या फिर गोडसे को हीरो बताने की जो इनकी एक साजिश रही है, जिसके चलते वो देश भर में नफरत बांटती रही है। तो सजा तो मिलनी ही थी। बीजेपी ने तो इस बार मन बना लिया है कि मुसलमानों को गाली देने वाले रमेश बिधूरी हों, चाहे मुसलमानों का बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले सार्वजनिक सभा में सांसद प्रवेश शाहिद वर्मा हो, या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही क्यों ना हो, हर किसी का इस बार बीजेपी ने हिसाब कर दिया है। लेकिन यहां से एक रिपोर्ट देखना भी जरूरी है, जो हमारे पास खबर है कि बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट, पीएम मोदी ने कहा था, हिंदुस्तान पर रिपोर्ट है, पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे माफ नहीं किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान क्या है रिपोर्ट में, जरा सा ये भी देख लीजिए। लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2019 में भोपाल से चुनाव लड़ने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस बार ड्रॉप कर दिया गया। अब उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। खास बात है कि साल 2019 में ही पीएम मोदी ने कहा था कि वह ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान से खुश नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनका हिसाब किताब कर दिया। और देख लीजिए, वो जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जब भोपाल में उनकी जगह किसी पूर्व मेयर को टिकट मिला तब उन्होंने क्या कहा, यहाँ लिखा गया है कि उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जाहिर भी किया था कि मुझे माफ नहीं किया जाएगा, हालांकि मैं पहले ही उनसे माफी मांग चुकी हूं। रविवार को उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही। हालांकि टिकट कटने वालों की सूची में ठाकुर के अलावा 33 सांसदों का नाम और शामिल है। भाजपा ने शनिवार को ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए, विवाद क्या था, चलते चलते वो विवाद भी हम आपको बता देते हैं। लिखा गया है हिंदुस्तान के द्वारा कि दरअसल साल 2019 में ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त करार दिया था। तब उनके बयान के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मैं उन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बयानों को बेहद खराब बताया था। अब इसके बाद क्या हुआ है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की हालत कैसी है, मीडिया के सामने वो बचना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मीडिया ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर वो बयान को प्रकाशित नहीं करता तो मोदी जी नहीं जान पाते और मोदी जी इन्हें टिकट दे देते। लेकिन जनता की नजर में भी तो जवाब देना पड़ता है प्रज्ञा ठाकुर जी। इस बार शायद आप लड़ते तो वैसे भी चुनाव हार ही गए होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।